राधे राधे दोस्तों, आप सभी का अपना YouTube चैनल में स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। यहाँ मैं पूजा के बर्तन धो के लेके चली आई हूँ और यहाँ पे अपने लड्डू गोपाल जी को सुबह का स्नान करवा रही हूँ। आज है रविवार, तो रविवार को मैं कैसे पूजा करती हूँ वो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। यहाँ मैंने लड्डू गोपाल जी को स्नान करवा कर और कपड़े पहना कर बैठा दिया है। और हाँ, तो मैं आपको कह रही थी ना कि मैं रविवार को कैसे पूजा करती हूँ, मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे रविवार के दिन हमें ना सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करते हैं। सूर्य ही जल को अर्पित करना ही मेन एक होता है। तो मैंने एक लोटे जल में थोड़ा सा गुड़ ले लिया है। इसमें अक्षत डालूंगी, पुष्प डालूंगी, रोली डालूंगी और इस जल को हम कथा सुनने के बाद हम सूर्य देव को पहले जल अर्पित करेंगे। कथा सुनने के बाद तो इसमें मैंने फूल भी अर्पित कर दिया है, लाल पुष्प भी अर्पित कर दिए क्योंकि सूर्य भगवान को लाल चीज़ें बहुत अति प्रिय हैं। तो यहाँ पे मैं मंदिर में ही रख दूँगी। जब पूजा कंप्लीट हो जाएगी तब मैं जाके सूर्य भगवान को जल अर्पित करूँगी। तो ऐसा होता ना, यहाँ पे दिया बाती का भी सब मैंने मतलब रख दिया है, तैयारी कर दिया है। और गुड़ का ही आज भोग लगाया जाता है। तो हमारे ठाकुर जी में सभी देवी देवता विराजमान हैं, कृष्ण जी में ही सभी देवी देवता विराजमान हैं। तो इन्हीं को ही मैं सूर्य भगवान मतलब समझ के मैं इनकी पूजा कर ले रही हूँ और सूर्य भगवान को जल अर्पित करूँगी कथा पूरी करने के बाद। तो यहाँ पे रोली, चंदन ये सब मैंने ले लिया, अक्षत ले लिया, धूप दीप प्रज्वलित कर लिया है। और सभी देवी देवता को मैं टीका, चंदन ये सब लगा दूंगी, अक्षत लगा दूंगी और उसके बाद से अपनी पूजा कथा आरंभ करूंगी। तो कहते हैं ना कि रविवार के दिन ना जो भी ये व्रत रखता है ना, तो मतलब रविवार के दिन अच्छे साफ़ सुथरा कपड़ा पहन के और स्नान आदि करने से और सतचित्त होकर परमात्मा का शरण करे। भोजन समय से अधिक नहीं करना चाहिए, मतलब समय से अधिक नहीं करनी चाहिए। और भोजन तथा फलाहार सूर्य के प्रकाश रहते ही कर लेना चाहिए। सूर्य की मतलब जो इतवार का व्रत रखते हैं ना, उनके लिए नियम लागू रहता है। तो ये इतवार का व्रत ना, रविवार का व्रत मेरी मम्मी किया करती थी और उस दिन ना मीठा खाना ही खाना होता था, नमक बिल्कुल नहीं खानी होती थी। और सूर्य देव शाम के टाइम ना, सूर्य जब तक रहे तब तक ले, शाम बिल्कुल हो जाती तो नहीं खाया जाता था और निराहार रहा करते थे पूरे दिन। और सूर्य छिप जाए तो दूसरे दिन सूर्य उदय हो जाने पर ही अर्घ देने के बाद ही भोजन किया करते थे। तो ऐसे हुआ है, कथा सुननी चाहिए इस दिन और नमक वाली चीज़ नहीं खानी चाहिए। और इस व्रत को करने से ना मान सम्मान बढ़ता है और शत्रुओं का नाश होता है और आँखों के जो पीड़ा अतिरिक्त अन्य सब पीड़ाएं दूर हो जाती हैं, ऐसा इसमें लिखा भी हुआ है। तो यहाँ पे मैंने सब मतलब अपना पूजा वगैरह कर लिया है। मतलब रोली, चंदन, अक्षत ये सब मैंने कर लिया और मैंने पुष्प के भी मतलब पुस्तक की भी पूजा कर लिया है, टीका वगैरह कर लिया और हाथ में मैंने पुष्प ले लिया है। तो मैं इसमें ना आप सभी को ना कथा भी पढ़ के सुनाऊंगी। इसमें कथा है कि एक बुढ़िया थी, उसका नियम था कि प्रति रविवार को सवेरे ही स्नान आदि कर घर को गोबर से लीप कर फिर भोजन तैयार कर भगवान का भोग लगाया और स्वयं भोजन करती थी। ऐसा व्रत करने से उसका घर अनेक प्रकार का धन्य धान्य से पूर्ण था। श्री हरि की कृपा से घर में किसी प्रकार का विघ्न दुख नहीं था, सब प्रकार से घर में आनंद रहता था। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी एक पड़ोसन, जिसकी गौ का गोबर वह बुढ़िया लाया करती थी, विचार करने लगे कि यह वृद्धा मतलब जो बुढ़िया थे सर्वदा मेरी गौ का गोबर ले जाती है, इसलिए अपने गौ को घर के भीतर बांधने लगी। बुढ़िया को गोबर ना मिलने से रविवार के दिन वह अपने घर को ना लीप सके, इसलिए उसे ना तो भोजन बनाया, ना भगवान को भोग लगाया और ना वो स्वयं खाई। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। यात्री हो गए, वह भूखी सो गए। यात्री भगवान में सपने में आए, भोजन न करने तथा भोग न लगाने का कारण पूछा बुढ़िया से ना, तो गोबर न मिलने का कारण सुनाया। बुढ़िया ने गोबर ना मिलने का कारण सुनाया। तब भगवान ने कहा कि माता, हम तुमको ऐसी गौ देते हैं जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण होती है, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गौ के गोबर से लिपकर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर खुद भोजन करती हो। इससे मैं खुश होकर तुमको वरदान देता हूँ कि निर्धन को धन और बाझन स्त्रियों को पुत्र देकर दुखों का दूर करता हूँ। अतः समय में मोक्ष देता हूँ कि सपने में ऐसा वरदान
वरदान देकर भगवान तो अर्थधन हो गए, पर वृद्धा की आंख खुली तो वह देखते कि आंगन में एक अति सुंदर गौ और बछड़ा बंधे हुए हैं। वह गाय और बछड़े को देखकर अति प्रसन्न हुई और उसको घर के बाहर बांध दिया और वहीं खाने को चारा डाल दिया। तब उसके पड़ोसन बुढ़िया ने घर के बाहर एक अति सुंदर गौ और बछड़े को देख को दोष के कारण उसका हृदय जल उठा और उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर दिया, तो वह उस गाय को गोबर ले गई और अपनी गाय का गोबर उसकी जगह पर रख गई। वह नित्य प्रतिदिन ऐसे ही करती रही। वह सीधी सादी बुढ़िया को इसकी खबर नहीं होने दी कि तब स्वप्न में ही ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया ठकी जा रही है, तो ईश्वर ने संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर की आंधी चला दी। बुढ़िया ने अंधेरी के भाव से अपनी गौ को भीतर बांध लिया और प्रातःकाल जब बुढ़िया ने देखा कि गौ ने सोने का गोबर दिया है तो उसके आश्चर्य की सीमा न रही। वह प्रतिदिन गौ को घर के भीतर बांधने लगे। इधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया गौ को घर के भीतर बांधने लगी और उसका सोने का गोबर उठाने का दावा नहीं चलता था, तो वह ईर्ष्या और डर से जल उठी और कृष्ण और कुछ उपाय न देख पड़ोसन ने उस देश के राजा के सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरे पड़ोसन में एक बुढ़िया के पास ऐसी गौ है जो आप जैसे राजाओं के ही योग्य है। वह नित्य सोने का गोबर देती है। आप उस सोने के प्रजा का पालन कीजिए। वह बुढ़िया इतने सोने का क्या करेगी? राजा ने यह बात सुनते अपने दूतों को बुढ़िया के घर से गौ लाने की आज्ञा दी। बुढ़िया प्रातः ईश्वर का भोग लगा भोजन ग्रहण करने की जा रही थी कि राजा का कर्मचारी गौ खोल कर ले गए। वे बुढ़िया काफ़ी रोई चिल्लाई, किंतु कर्मचारियों ने समक्ष कोई क्या कहता। उस दिन बुढ़िया गौ के वियोग में भोजन न खा सकी और रात भर रो रो कर ईश्वर को गौ को पुण्य पाने के लिए प्रार्थना करती रही। इधर राजा गौ को देखकर बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन सुबह जैसे ही वह उठा सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा यह देखकर घबरा गया। भगवान ने यात्री में राजा को सपने में कहा कि हे राजा, गाय बुढ़िया को लौटाने में ही तेरा भरा है। इसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने इसे गाय दी है। प्रातः होते ही राजा ने बुढ़िया को बुलाकर बहुत से धन के साथ सम्मान सहित गौ को बछड़ा लौटा दिया। उसके पड़ोसनी दुष्ट बुढ़िया का बुलाकर उचित दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल में गंदगी दूर हुई। इसी दिन से राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि राज्य की तथा अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत करो। व्रत करने से नगर के लोग सुख जीवित व्यतीत करने लगे। कई बीमारी तथा प्रकृति का प्रकोप उस नगर पर नहीं होता था। सारी प्रजा सुख से रहने लगी। तो ये थी रविवार का फ्रेंड व्रत कथा जो मैंने आप सभी के साथ शेयर किया है। उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये कथा अच्छी लगी होगी। और यहाँ मेरी पूजा हो चुकी है और मैंने आरती भी कर लिया है। आरती करने के बाद जो मैंने जल का लोटा लिया था ना, वो मैं सूर्य भगवान को जल अर्पित करूँगी। तो यहाँ पे मैं दक्षिणा भी मैं अर्पित कर दे रही हूँ, क्योंकि हम जब भी कोई पूजा पाठ करते हैं ना तो दक्षिणा हमें ज़रूर चढ़ाना चाहिए। जैसे कि हमारे पूजा में जो भी कमी होती है, जो भी त्रुटि होती है, तो दक्षिणा के स्वरूप से ना पूरी हो जाती है। तो यहाँ मेरे पूरा पूजा कंप्लीट हो चुका है और यहाँ मैं मत्था टेक लूँगी और उसके बाद से मैं सूर्य भगवान को, जो मैंने कथा सुनी थी, जो लोटा मैंने रखा था सूर्य भगवान के लिए बनाई थी, वो मैं सूर्य देव को अर्पित कर दूंगी। तो दोस्तों, आई होप आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई भी कमेंट्स हो, कोई भी सजेशन हो तो आप मेरे को कमेंट्स के थ्रू पूछ भी सकते हैं, बता भी सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी। जिस तरह मैं अपनी साप्ताहिक पूजा जैसे करती हूँ दिन के अकॉर्डिंग, तो उम्मीद करती हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नई वीडियो में फिर से आप लोग के साथ। तो मिलते हैं फिर नई वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी। आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। जय माता दी, राधे राधे, हरे कृष्णा।